दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी की कुर्सी फंस गई है क्योंकि बिहार चुनाव सामने है और बिहार चुनाव में मतदान की सूची को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और बिहार चुनाव में सत्ता फिर से पाना नीतीश कुमार से भी ज्यादा मोदी के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मोदी की कुर्सी फंस गई है। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने ज्ञानेश कुमार की बखिया उधेड़ के रख दी है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या, इसके बाद बिहार में जिस तरीके से नए नियम कानून बनाए गए उस पर बैकफुट पर आएगा चुनाव आयोग। देश के नागरिक कौन है, सिटीजन कौन है, कौन नहीं है, यह तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है यह गैर संवैधानिक है। देश के नागरिक कौन है, कौन नहीं है, यह तय करना सरकार का काम है। यह काम चुनाव आयोग अगर खुद दखलंदाजी दे करके, टांग अड़ा करके करने की कोशिश में लगेगा तो यह असंवैधानिक काम इसे करार दिया जाएगा। और यह बात मैं नहीं कर रही हूं, खुद पूर्व चुनाव आयुक्त, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मत सूची, वोटर लिस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सामने बिहार चुनाव है और इससे पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मतदान सूची, मतदाता सूची में बदलाव लाने की कोशिश में बिहार की जनता को, मतदाताओं को डरा दिया है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सबसे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, महुआ मैत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत 4 दिग्गज वकीलों की फौज इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। 10 जुलाई को इस पर फैसला आएगा, सुनवाई होनी है। वोट बंदी के लिए आज बिहार में बंद का आह्वान किया गया, बिहार बंद रहा। राहुल गांधी की बिहार के सड़कों पर उतरना, हाथ में संविधान को लेकर के राहुल गांधी की दहाड़ ने चुनाव आयोग के पसीने छुड़ा दिए। और साथ में ये सब कुछ के बीच जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में घिरता चला जा रहा है तो पूर्व चुनाव आयुक्त, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, बहुत ही दिग्गज, बहुत ही फेमस चुनाव आयुक्त रहे अपने कार्यकाल में, उनका बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कह दिया कि ये नागरिक कौन है, कौन नहीं है, किसी व्यक्ति की नागरिकता विचार करने का काम देश के मतलब देश में सरकार चला रहे जो पार्टी है, या आप कह सकते हैं कि देश में सरकार जो है उनका काम है। चाहे राज्य सरकार चला रहे, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन्हें तय करना है कि इस राज्य या इस देश के नागरिक कौन है, यह तय करना उनका काम है। कि चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है? चुनाव आयोग अपना काम, अपना दायरा उसे भूलकर जो सरकार का कामकाज है उसमें कैसे दखलंदाजी दे सकता है? भाई, किसने दे दिया उन्हें इजाजत? तो लवासा ने जो बयान दिया है, जो टिप्पणी की है इस मुद्दे को, जो अभी फिलहाल बिहार चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, वो वाकई महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह का नागरिकता कार्ड, प्रमाण पत्र जारी करना राज्य या सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका काम चुनाव की निगरानी करना है बस। इसके बाहर जाकर के चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? उन्होंने कहा मुद्दा यह है कि अब तक जितने भी लोगों का नामांकन हुआ है वे अनुच्छेद 326 का पालन नहीं कर रहे हैं क्या? पिछले 7 दशकों से लोगों का नामांकन एक प्रणाली, एक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और किसी का भी, खासकर चुनाव आयोग का, यह तर्क सही नहीं था कि उन्होंने मौजूदा प्रक्रिया, मौजूदा जो प्रोसेस है उसका उल्लंघन करके ऐसा किया। इसलिए आज अनुच्छेद 326 का इस्तेमाल करना उचित नहीं लगता। 2003 के वोटर लिस्ट के बाद 5 आम चुनाव हुए और 5 राज्य विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें लोगों ने मतदान किया, वोट किया।
उन्होंने कहा, यदि किसी व्यक्ति को पहले ही उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मतदाता के रूप में नामांकित किया जा चुका है तो उससे दस्तावेज जमा करने के लिए कहना कहां तक उचित है, अनुचित है, असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा, लवासा ने यह भी कहा कि पिछले 7 दशकों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी खुद की प्रोसेस या प्रक्रिया का पालन तो किया है, कर रहा है, मतलब चुनाव आयोग तो कर ही रहा है ना, अपने सभी प्रक्रियाओं का पालन पिछले 7 दशकों से करता आ रहा है, और आज चुनाव आयोग ने उसे ही गलत ठहरा दिया। मतलब पिछले जितने भी प्रोसेस से होकर के कोई चुनाव होता था, आज चुनाव आयोग ने उस सभी प्रोसेस को ही गलत ठहरा दिया। वोटर लिस्ट में आपको तभी शामिल किया जाएगा, फिलहाल अभी ये बिहार में लागू होगा, इसके बाद बंगाल में लागू होगा, इसके बाद सभी राज्यों के चुनावों में लागू कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में आपको तभी शामिल किया जाएगा जब आपके पास ये 11 डॉक्यूमेंट्स होंगे: जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्ट्रेशन, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के अगर आप कर्मचारी हैं या पेंशन लेते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाना है, सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का आई कार्ड, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको दिखाने होंगे तब जाकर के। और यहाँ इसके ऊपर भी आपको अपने माता पिता ने कहां जन्म लिया, उनका जन्म प्रमाण पत्र भी आपको दिखाने होंगे। मतलब सिर्फ आधार या वोटर आई कार्ड के जरिए अब इस बार आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या ये सारे दस्तावेज आपके पास होंगे? पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के मुताबिक ये काम करना, कौन नागरिक है, किसके पास क्या दस्तावेज है, उनके माता पिता यहाँ के हैं या कहाँ के हैं पता नहीं, ये सब कुछ तय करना, सब कुछ का खोजबीन करना, ये सब कुछ का काम जिम्मेदारी सरकार की है, काम सरकार को करना है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता कि इस देश के या इस राज्य के नागरिक कौन है या कौन नहीं है। ये करना दरअसल असंवैधानिक है। ये बात तो मैं नहीं कर रही, ये बात खुद पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने किया है। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि ये सब कुछ देखरेख का काम, ये खोजबीन का काम चुनाव आयोग का नहीं बल्कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ज्ञानेश कुमार तो फंस गए, क्योंकि मोदी जी के इशारे पर, मोदी जी के कहने पर वो एक एसआईआर प्रोसेस लेकर के आ गए। मतदान सूची में, मतदाता की सूची में बड़ा उलटफेर करने के बारे में उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके जरिए 30 to 35% वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। और कैसे वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों का हक, वोट देने का हक उनसे छीन लिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर के आज बिहार में बंद का ऐलान किया गया था, काफी सक्सेसफुल रहा ये बंद। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता जिस तरीके से सड़कों पर उतरे थे, संविधान को हाथ में लेकर के, जिस तरीके से राहुल की दहाड़ ने सिर्फ दिल्ली, मतलब बिहार ही नहीं, दिल्ली तक उसकी गूंज जो है सुनाई दे रही थी। अब इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आएगा, कल सुनवाई होनी है। और ये माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली दरबार के इशारे पर इतना जो बड़ा उलटफेर करने का सोचा है, एसआईआर का ऐलान किया है, उसमें अब चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ेगा। वरना ज्ञानेश कुमार की, आप खुद ही देख रहे हैं कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने कह दिया कि ज्ञानेश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं असंवैधानिक है, ऐसा करने का हक उन्हें संविधान नहीं देता है। अब ऐसे में चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग कब तक बैकफुट पर आता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सीजीआई बी.आर. गवई इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या आदेश देते हैं जो आगे चल के नजीर बने। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अशोक लवासा ने जो कुछ भी कहा है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार 4 PM के मंच पर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।